नमस्कार दोस्तों। गर्मियों में गाय भैंस का दूध कम होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि गर्मियों में गाय भैंस का जो दूध होता है वो लगातार कम होता रहता है। क्योंकि गर्मी की वजह से जो गाय भैंस के शरीर में जो पानी का जो अवशोषण होता है गर्मी से, उसके कारण पशुओं का दूध कम हो जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों में, इसके अलावा बरसात में पशु बहुत अच्छा दूध देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो पानी है उसका अवशोषण कम होता है, जिसके कारण पशु बहुत ही अच्छा दूध देते हैं। विशेषकर गर्मी में आके पशु अपना दूध कम कर देते हैं। तो इस स्थिति में हम अपने पशुओं का दूध कैसे मेंटेन रख सकते हैं, हम ऐसी कौन सी फीड दे सकते हैं, किन तरीक़ों को हम फॉलो कर सकते हैं जिनसे कि हमारे पशुओं का दूध लगातार मेंटेन रहे तथा हमें भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो किसान साथियों, इसके लिए आज मैं 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपके पशुओं का दूध 100% बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो कार्य है वो आपको ये करना है कि अगर आपका पशु दूध दे रहा है, गाय या भैंस दूध दे रही है, तो आप जो उसकी जो छाछ होती है, जिसे बहुत से क्षेत्रों में मट्ठा भी बोलते हैं, तो आप उसे 2 से 3 लीटर मट्ठा दीजिए। उसे पानी के साथ मिलाकर मट्ठा पिला दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे 2 फायदे होंगे। एक तो पशु के शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम रहेगा। इसके अलावा पशु के शरीर में जो कीड़े वगैरह हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो एक तरह से डीवॉर्मिंग का कार्य भी करेगा। तो पहला कार्य आप कर सकते हैं कि आप उसे मट्ठा दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा आप पशु को गर्मियों में विशेष तौर से हरी घास देना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हरी घास देते हैं तो पशु का दूध लगातार मेंटेन रहेगा, लेकिन सिर्फ हरी घास देने से पशु का दूध बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा कि जिससे कि जो कम हो गया उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं किसान साथियों, डीवॉर्मिंग के बाद आपको जो अगला कार्य करना है वो करना है कि आप बाज़ार से 5 लीटर सरसों का तेल और 5 किलो आप गुड़ ले आइए। ये 2 चीज़ें आप बाज़ार से ले आइए। तो आपको करना क्या है कि आपको 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम सरसों का तेल देना है। तो गुड़ देना क्यों आवश्यक है? तो किसान साथियों, गर्मियों में कहीं ना कहीं पशु के शरीर से पानी का अवशोषण होता है, जिससे पशु कमज़ोर होता है। तो गुड़ देने से क्या होगा कि पशु में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताकत आएगी, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़बरदस्त तत्व होते हैं, जिसमें विशेष तौर से कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा इसमें मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये चीज़ें बहुत ही शानदार और बहुत ही भारी मात्रा में पाई जाती है। विशेष तौर से आयरन गुड़ में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कहीं ना कहीं पशु को ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा आप तेल देते हैं, तो तेल देने से क्या होता है, जो सरसों का तेल होता है वो विशेष तौर से पशु के पाचन में बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तो अब आपको गुड़ और जो सरसों का तेल है वो किस तरह से देना है, आप उसे सिर्फ गुड़ और सरसों का जो तेल है उसको सिर्फ मिलाकर नहीं दे सकते हैं। तो उसको मिलाने के लिए आपको लेना होगा, मैं यहाँ गेहूं के दलिए की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा बहुत ही शानदार ये जो सजेशन दूँगा कि आप गेहूं की बजाय जौ लें। जो हमारे पूरे देश में होता है, विशेष तौर से राजस्थान में, एमपी में, और जो बहुत से क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ जौ की खेती बहुत ही ज़बरदस्त होती है और जौ बहुत सस्ता मिलता है। तो आप जौ ले सकते हैं। जौ लेने का कारण क्या है कि जौ की जो प्रकृति होती है, जो तासीर होती है, वो ठंडी होती है। जो एक तरह से एक सात्विक भोजन है। यह विशेष तौर से आपने देखा होगा कि हवन आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो बहुत से पुराने समय से जौ का प्रयोग पशुओं के खाने में पुराने समय से होता आ रहा है। इसकी प्रकृति होती है ठंडी। तो आप जौ, उसमें सरसों का तेल, गुड़, ये चीज़ें अगर मिलाकर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पशु का दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में पशु के जो शरीर का जो तापमान है वो भी नीचे आएगा और उससे पशु कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस करेगा। और जो भी पशु का जो दूध का उत्पादन है वो लगातार बढ़ेगा और मेंटेन रहेगा। तो जौ को देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो गेहूँ से सस्ता होता है और कहीं ना कहीं ये सभी जगह उपलब्ध होता है। तो आप जौ ले सकते हैं। तो किसान साथियों, इसमें जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, आप जौ, उसके अलावा इसमें आप गुड़, सरसों का तेल, ये 3 चीज़ें मिला लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त संग से आपके पशु का दूध बढ़ता रहेगा
और आपका जो ये पशु का दूध कम हुआ है वो मेंटेन रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो किसान साथियों, अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।